हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन। तो यहाँ रात में 10:15 हो रहे थे और हम सभी ने अपना डिनर कर लिया था। और यहाँ मेरे पहले के बर्तन जो वॉश किए हुए थे वो रखे हुए थे और उनका सारा पानी निकल गया था, तो इसे मैं वापस रख रही हूँ। किचन हमारे घर का एक ऐसा एरिया है जो दिन भर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसे साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं अपने किचन को हमेशा साफ़ रखती हूँ। तो रात के खाने के बाद मेरी आदत तो यही है कि मैं अपने किचन को हाफ़ एन आवर ज़रूर देती हूँ और उसे अच्छे से क्लीन करके तभी मैं सोती हूँ। मैं तो कोशिश करती हूँ कि कभी भी रात में किचन गंदा ना छोड़ूं, क्योंकि सुबह एक साफ़ किचन में जाने से एक अच्छी वाइब्स आती है और हम पूरा दिन फ्रेश रहते हैं। पूरा दिन हमारा मूड भी अच्छा ही रहता है। तो यहाँ मैंने सभी बर्तनों को अच्छे से लगा दिया है। रात का खाना खाने के बाद किचन काफ़ी गंदा हो जाता है, तो सबसे पहले जो लेफ़्ट ओवर होता है उसे मैं एक छोटे बर्तन में डालकर फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत हो रही हैं। अगर हम लेफ़्ट ओवर फ्रिज में रखना भूल जाते हैं तो हमारा खाना फिर वो वेस्ट हो जाता है और वो फेंकना ही हमें पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में जल्दी बाहर चीज़ें रखी हुई ख़राब हो जाती हैं। तो अब सबसे पहले मैं डिनर के सारे बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ। बर्तन को धोने के बाद इन्हें मैं सिंक में ही डाल दूँगी ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। जब तक बर्तनों को पानी निकलेगा तब तक मैं यहाँ से क्लीनिंग कर लेती हूँ। स्टोव को क्लीन करने के लिए या तो हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा डिश वॉश का इस्तेमाल करके काउंटर और इस स्टोव को अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि खाना बनाते वक्त मसाले, ऑयल और काफ़ी चीज़ें काउंटर और स्टोव पर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से सब जगह थोड़ी सी चिकनाहट हो जाती है। अगर हम डिटर्जेंट से क्लीन करेंगे तो हमारा स्टोव और काउंटर अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो किचन को मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डेली क्लीन कर लेती हूँ, जिससे मुझे डीप क्लीनिंग की काफ़ी लंबे टाइम बाद ज़रूरत पड़ती है। मैं किचन काउंटर पे बहुत कम सामान रखती हूँ, क्योंकि जितना कम सामान काउंटर पर होगा उतनी ही क्लीनिंग जल्दी होगी। खाना पकाते वक्त किचन की ये वाली वॉल काफ़ी गंदी हो जाती है, क्योंकि ऑयल की काफ़ी छींटें यहाँ पर आती हैं, तो इसलिए मैं डेली इसको भी क्लीन कर देती हूँ। कोई भी आप किचन स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। मैं अपना खुद का बनाया हुआ स्प्रे ही यूज़ करती हूँ। इस स्प्रे को बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी में 1 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून डिश वॉश और 2 टेबल स्पून डेटॉल की मैंने डाल दी थी। फिर इस लिक्विड को मैंने एक खाली स्प्रे बोतल में डाल दिया था और जिसे मैं यूज़ करती हूँ अपने किचन के लिए। इस स्प्रे से हम घर की हर चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ अब मैं किचन कैबिनेट को क्लीन कर रही हूँ। खाना बनाते वक्त हाथों के निशान हमारे कैबिनेट पर पड़ जाते हैं, जो देखने में बड़े ही बेकार लगते हैं। तो इस स्प्रे से तो टिश्यू पेपर की मदद से सारे कैबिनेट को मैं क्लीन कर लूँगी। लास्ट में मैं टिश्यू पेपर से या ड्राई क्लॉथ से ही स्प्रे करके किचन को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इससे किचन अच्छे से ड्राई हो जाता है, वरना गीले कपड़े का निशान हमारे कैबिनेट पर और किचन काउंटर पर लगा रहता है, तो जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें टिश्यू पेपर या ड्राई क्लॉथ से ही किचन को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। इसी तरीके से मैं स्टोव को भी क्लीन कर लूँगी। ये स्टोव ग्लास का है, तो इसीलिए इस पर निशान और भी ज़्यादा दिखते हैं, तो इसीलिए मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करती हूँ। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे किचन के सिंक में बर्तनों को जमा करते रहते हैं और फिर उन्हें एक बार ही धोते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं हाथ के हाथ बर्तन धोती रहती हूँ। इसीलिए मैं रात में किचन को अच्छे से क्लीन करके पूरे बर्तन साफ़ करके ही सोती हूँ। इससे हमारा सुबह का किचन का जो काम है वो बहुत ही कम हो जाता है और हमें एक अच्छी वाइब्स भी मिलती है। यहाँ अब मैंने सिंक को भी अच्छे से वॉश करके साफ़ी से क्लीन कर दिया है, ताकि वो ड्राई हो जाए।
और किचन में यूज़ होने वाली साफ़ी को भी मैं डेली वॉश करती हूँ, क्योंकि किचन की जो साफ़ी होती हैं उसमें बड़ी आसानी से बैक्टीरिया आ जाते हैं। डिनर के बाद थोड़ा सा टाइम देने के बाद अब मेरा किचन एकदम क्लीन हो गया है। बर्तनों को वॉश करने के बाद उन्हें मैं सिंक में ही डाल देती हूँ ताकि उनका सारा पानी निकल जाए, और जब पानी निकल जाता है तो उन्हें मैं कैबिनेट में रख देती हूँ, और किचन की ड्रॉर में रखने वाले बर्तनों को मैं ड्राइंग मैट पर रख देती हूँ, जिससे उनका सारा पानी अच्छे से निकल जाता है और वो ड्राई हो जाते हैं। तब उन्हें मैं ड्रॉर में रखती हूँ। बर्तनों को धोने के बाद एकदम से हमें ड्रॉर में नहीं रखना चाहिए। बर्तनों को अच्छे से क्लीन करके या ड्राइंग मैट पर रखने के बाद जब वो सूख जाएं तभी हमें उन्हें ड्रॉर में रखना चाहिए, क्योंकि गीले बर्तनों को ड्रॉर में रखने से पानी के निशान भी पड़ जाते हैं और फिर बर्तनों में अजीब सी स्मेल भी आने लगती है, जिसकी वजह से ये स्मेल पूरी ड्रॉर में फैल जाती है और वो बहुत ही गंदी लगती है। तो इसी तरीके से मैं सभी बर्तनों को अच्छे से कैबिनेट में लगा रही हूँ। तो एक ऑर्गेनाइज और क्लीन किचन रखने के लिए हमें खुद को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, तभी हमारी किचन अच्छे से क्लीन रहेगी। तो अब आप देख सकते हैं मेरे किचन का लुक, जो कि साफ़ करने के बाद कैसा लग रहा है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ऑर्गेनाइज और क्लीन किचन कैसा लग रहा है। तो लीजिए, मेरा किचन हो गया है क्लीन। रात में अब मुझे आएगी सुकून की नींद। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं जल्दी आपको। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।